दोस्तों, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। दोस्तों, अगर आप महादेव को सच्चे दिल से मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव जरूर लिखें, जिससे कि आपकी हर मनोकामना जल्दी जल्दी पूरी हो जाए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके पूज्य गुरु जी के अनुसार धनतेरस के दिन के बहुत ही अचूक और रामबाण उपायों के बारे में आपको बताएंगे। धनतेरस पर्व के दिन माता लक्ष्मी और भगवान कुबेर के साथ साथ भगवान धन्वंतरी की भी पूजा की जाती है। बता दें कि धनतेरस के दिन की गई पूजा पाठ के साथ साथ उपायों का भी बहुत महत्व होता है। ज्योतिष शास्त्र में कुछ ऐसे टोटके बताए गए हैं जिन्हें धनतेरस के दिन आजमाने से व्यक्ति को बहुत लाभ होता है। आइए कुछ ऐसे ही उपायों के विषय में जानते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में कोई न कोई परेशानी रहती है। इससे छुटकारा पाने के लिए मेहनत के अलावा अपनी किस्मत को चमकाना भी बेहद जरूरी है। इसके लिए धनतेरस के दिन कुछ खास टोटके अपनाए जा सकते हैं। इससे जिंदगी में आ रही समस्याएं सुलझने के साथ रुपए पैसों की दिक्कत भी दूर होंगी। आक का पौधा, जिसे आम बोलचाल की भाषा में आकड़ा का पेड़, अकुआ और आकड़े की जड़ के नाम से भी जानते हैं। ये पौधा वैसे तो बड़ी ही आसानी से आपको राह में चलते हुए नजर आ ही जाएगा, परंतु जितना यह सामान्यतः हमें मिल जाता है उतना सामान्य है नहीं। आक के पौधे का हिंदू धर्म में खास महत्व है। दरअसल धार्मिक मान्यताएं कहती हैं कि इस पौधे में विघ्नहर्ता भगवान गणेश का वास है। शायद इसलिए इस पौधे के फूल भगवान शिव को अत्यंत प्रिय हैं। आक के पौधे को यदि धनतेरस के दिन मुहूर्त देख लगाया जाए तो यह घर परिवार में सुख समृद्धि और बरकत की सुगंधें फैला देता है। अब हम आपको बताएंगे धनतेरस के दिन कुछ आवश्यक आकड़े की जड़ के उपाय और सफेद आक की जड़ के टोटके। आकड़े की जड़ गंभीर अनसुलझे रोगों तक को पकड़ने में सहायता करता है। इसके लिए धनतेरस के दिन पुष्य नक्षत्र में इसकी जड़ पर सिंदूर और गुग्गल की धूप दिखाएं, फिर भगवान गणेश के मंत्र का 108 बार जाप कर रोगी के सिर पर 7 बार फेरें। इसके बाद संध्या के समय इसे सुनसान जगह पर गाड़ दें। कुछ समय बाद खुद ही रोगी का रोग पकड़ में आ जाएगा। आकड़े की जड़ संतान सुख की प्राप्त भी कराता है। इसके लिए कोई महिला जिसके संतान न हो वह पीरियड्स के बाद आक की जड़ को अपनी कमर में अगले पीरियड्स आने तक बांध कर रखे। ऐसा करने से शीघ्र ही संतान सुख की प्राप्ति होगी। यदि आपको किसी समय लगे कि आपका भाग्य आपके साथ नहीं है, तो आप धनतेरस के दिन आकड़े की जड़ को अभिमंत्रित करते हुए अपनी दाईं भुजा पर बांध लें। बांधने के पश्चात भगवान गणेश के संकटनाशक स्तोत्र का पाठ करें। जल्द ही आपका भाग्य आपका साथ देने लगेगा। आक के पुष्पों को धनतेरस के दिन में घर के मुख्य द्वार पर लगाएं। ऐसे करने से सभी तरह की नकारात्मक शक्तियां जैसे भूत प्रेत, बुरी नजर, तंत्र मंत्र के बुरे प्रभाव घर से हमेशा दूर रहेंगे। किसी व्यक्ति पर यदि तंत्र मंत्र का दुष्प्रभाव दिखाई पड़ रहा है तो आक का टुकड़ा अभिमंत्रित करते हुए उसकी कमर बांध दें। इस तरह उस पर प्रभावी सभी तरह के तंत्र मंत्र दूर हो जाएंगे। विष को पीकर नीलकंठ कहलाने वाले भगवान शिव की पूजा में इस जहरीले पौधे के फूल को चढ़ाने का बहुत महत्व है। मान्यता है कि पूजा में आक का पुष्प चढ़ाने पर भगवान शिव शीघ्र ही प्रसन्न होकर अपने भक्तों की मुराद पूरी करते हैं। यही कारण है कि भक्तगण पूजा में अपने आराध्य महादेव को विशेष रूप से आक के पुष्प की माला पहनाते हैं। आक का पौधा सिर्फ महादेव ही नहीं बल्कि देवताओं में प्रथम पूजनीय माने जाने वाले गणपति की पूजा में भी विशेष रूप से प्रयोग लाया जाता है।
आक के पौधे की जड़ में कई बार जब भगवान श्री गणेश की प्रतिकृति दिखाई देती है तो उसे धनतेरस के दिन पूरे श्रद्धा भाव से घर में लाकर अभिमंत्रित करके स्थापित करना चाहिए। इसे श्वेतार्क गणपति कहते हैं। श्वेतार्क गणपति की प्रतिदिन विधि विधान पूजा करने पर साधक की सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूरी होती है। ज्योतिष के अनुसार यदि किसी व्यक्ति को अक्सर किसी बुरी नजर का खतरा बना रहता है तो शिव कृपा दिलाने वाले आक के पौधे की जड़ को सोमवार के दिन पूजित एवं शिव मंत्र से अभिमंत्रित करने के बाद किसी ताबीज में डालकर किसी काले धागे के साथ धारण करना चाहिए। ज्योतिष के अनुसार यदि आक का पौधा घर के सामने हो तो उसे शुभ फलों को दिलाने वाला माना जाता है। मान्यता है कि जिस भी घर के आसपास यह पौधा होता है उसके यहाँ किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का दुष्प्रभाव नहीं होता है। हमेशा सकारात्मक ऊर्जा और सुख समृद्धि बनी रहती है। आक का पुष्प सिर्फ शिव को ही नहीं बल्कि भगवान शनिदेव को भी अत्यंत पसंद है। ऐसे में यदि आपकी कुंडली में शनि दोष हो तो उसे दूर करने के लिए आप शनिवार के दिन शनिदेव की पूजा में आक के पुष्प अवश्य चढ़ाएं।